चुटकीपुर नाम के एक गांव में सांत्रा नाम का एक बैल रहता है। सांत्रा बैल गुब्बारे के पैकेट्स बेचकर कमाए हुए पैसों से अपनी पत्नी और बेटी का पेट पालता है। आज आप टिफिन क्यों लेकर जा रहे हो? हर रोज तो खाने के लिए घर ही आते हो ना? लगता है तुम भूल गई हो कि आज संडे है। संडे कोई स्कूल नहीं होता है, इसीलिए मुझे आज के दिन दूर तक जाना पड़ता है। संडे को तो हर कोई छुट्टी लेते हैं पिताजी, फिर आप क्यों काम पर जाते हो? छुट्टी ले लिया करो ना संडे के दिन, हमें भी अच्छा लगेगा। सांत्रा बैल अपनी बेटी नींबू गाय से कहता है कि अगर वो एक दिन की छुट्टी लेगा तो उन्हें वो एक दिन बिना खाए बिताना पड़ सकता है, इसलिए वो एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकता है और ऐसे कहते हुए काम पर चला जाता है। गुब्बारे ले लो बच्चों, गुब्बारे ले लो। सिर्फ 10 रुपए में एक पैकेट गुब्बारे ले लो। गुब्बारे ले लो भाई साहब अपने बच्चों के लिए। सांत्रा बैल आज के दिन बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन के पास गुब्बारे के पैकेट्स बेचने लगता है। ऐसे दोपहर हो जाती है, लेकिन एक भी गुब्बारे का पैकेट नहीं बिकता है। इसी बात से परेशान सांत्रा बिना खाए काम कर रहा था और कमजोर पड़ रहा था। ऐसे कमजोरी में जाकर एक चलती हुई गाड़ी से टकरा जाता है। अरे अरे, उठाओ बेचारे को, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, ये अभी जिंदा है। ऐसे कहते हुए आसपास खड़े हुए लोग सांत्रा बैल को हॉस्पिटल पहुंचाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद नींबू और उसकी माँ को ये बात पता चलने पर दोनों हॉस्पिटल आते हैं। ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसीलिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर सांतारा अब बात करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम 6 महीने तक के लिए तो आपको हर वक्त उनके साथ ही रहना होगा। ठीक है कहकर नींबू और उसकी माँ मिलकर सांत्रा बैल को घर लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है। तब दुखी सांत्रा ऐसे कहता है, मैं तुम दोनों के लिए एक बोझ बन गया हूँ। मुझे उसी हॉस्पिटल में छोड़कर आते तो अच्छा होता। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो आप? सिर्फ 6 महीने की तो बात है, आप तो हमें जिंदगी भर पालते आए हैं। क्या हमने भी ऐसा ही कहा था आपसे? माँ सही कह रही है पिताजी, कुछ दिनों की तो बात है, हम संभाल लेंगे। माँ आपका ख्याल रखेगी और मैं गुब्बारे बेचकर आऊंगी। ऐसे कहते हुए नींबू गुब्बारे बेचने के लिए जाती है। नींबू अभी छोटी थी, इसलिए गुब्बारे खरीदने के लिए ज्यादा लोग न आने पर बहुत जल्द निराश हो जाती है और लगातार जगह बदलती रहती है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, 10 रुपए में एक गुब्बारे का पैकेट ले लो। इसमें तो हवा ही नहीं है, मुझे हवा वाले गुब्बारे चाहिए। नींबू ठीक है कहकर एक गुब्बारे में हवा भरकर उस छोटे बैल को देती है। वो छोटे बैल उस गुब्बारे को लेकर नींबू को 10 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। वो 10 रुपए देकर नींबू, हवा वाले गुब्बारे इन बिना हवा वाले गुब्बारों से ज्यादा बिकते हैं और ज्यादा पैसों में भी। मुझे इनमें हवा भरकर बेचकर देखना होगा, शायद ये काम कर जाए। ऐसे हवा भरकर बेचने पर नींबू एक पैकेट गुब्बारे बेचकर 10 पैकेट गुब्बारों का पैसे कमाकर घर लौटती है। लेकिन उसके हाथ में इतने सारे पैकेट्स देखकर नींबू के माँ बाप को लगता है कि बेचारे नींबू की मेहनत बेकार हो गई है आज की। काफी थक गई हो बेटा, लगता है इतनी मेहनत के बाद निराशा मिली है। तुम चिंता मत करो, कल से मैं सब संभाल लूंगी। अरे माँ, मुझे सांस तो लेने दीजिए और मैं जो कहना चाहती
वो भी तो सुनिए, कोई निराशा नहीं है। ऐसे कहते हुए नींबू अपनी माँ और पिता को सारी बात बताती है कि कैसे उसने आज गुब्बारे बेचकर पैसे कमाए और वो हर रोज ऐसे ही काम करके 6 महीनों तक अपने घर को संभालती है। उसके बाद नींबू के पिता सांत्राबेल ठीक होते हैं और नींबू की तरह अब से गुब्बारे में हवा भरकर बेचता है। वो सब पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं। क्रोमपुर नाम के एक गांव में चोलाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। चोलाराम के पास 2 बैल थे और एक गाय। चोलाराम बैलों से अपने सारे भारी काम करवाता था और उनका अच्छे से ख्याल भी रखता था। लेकिन वो एक गाय उसके किसी भी काम की नहीं है, ऐसा सोचकर चोलाराम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। कभी कभी वो तीनों आपस में ऐसे बात करते थे। तुम चिंता मत करो, वो चोला हमें कुछ ज्यादा ही घास डालता है। हम उसमें से थोड़ा घास तुम्हें दे देंगे। हाँ, ये सही कह रहा है। हम इतने सालों से यही तो करते आ रहे हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन मैंने तो सुना है वो मुझे घर से निकलने वाला है। ऐसे में अब कहाँ बच जाऊँ और क्या करूँ? तभी वहाँ पर चोलाराम आता है और दोनों बैलों को काम पर लेकर जाता है और गाय को गांव में खुला फिरने के लिए छोड़ देता है ताकि वो खुद से कुछ भी ढूंढ कर खा ले और चोला को उसके लिए घास लाकर डालने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही गाय गांव के बाजार में इधर उधर घूमती है। कोई आलू दिया तो कोई एक टमाटर खाने को देते रहते हैं उस गाय को। ये गाय कितनी समझदार है। इसका मालिक जो भी है किस्मत वाला है और आलसी भी, इसीलिए इसे कुल छोड़कर बैठता है। सही कह रहे हो, इसीलिए तो ये हर रोज खाने के लिए बाजार में आती है। दे दो बेचारी को एक और टमाटर। ऐसे वो गाय ये वो खाकर अपना गुजारा करती है। ऐसे समय भी गुजारता जाता है और गाय गर्भवती होती है। इसलिए चोलाराम उस गाय को तबेले में ही बंद करके रखने लगता है। एक दिन ऐसे ही उस तबेले की छत कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है और वो गाय घायल हो जाती है। घायल गाय उठकर जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसे कुछ कुत्ते देखकर पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे वो गाय भागते हुए गांव के बाहर चली जाती है। वो कुत्ते उसे वहाँ से वापस आने नहीं देते हैं। ये छत कैसे टूट गई और वो मनहूस गाय कहाँ चली गई? कितनी घटिया दिन है आज का। अब मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। ऐसे कहते हुए चोलाराम उस गाय को गांव में हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आता है। क्या आपने एक ऐसी गाय को देखा है? वो गर्भवती भी है। हाँ, तुम्हारी गाय हर रोज आती थी यहाँ पर, लेकिन वो आज नहीं आई। हाँ, मैं भी नहीं देखा उसे आज। आती तो जरूर, खाने के लिए कुछ न कुछ देते हैं हम। ठीक है कहकर चोलाराम उस गांव के बाहर तक ढूंढने के लिए जाता है। तब उसे उसकी गाय वहाँ पर घायल पड़ी ही नजर आती है, लेकिन उसके सामने कुछ कुत्ते थे। चोलाराम उन्हें पार करके गाय के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ते ना गाय को इस तरफ आने देते हैं और ना ही चोलाराम को गाय के पास जाने देता है। कुत्तों को लकड़ी या पत्थर से मारने की कोशिश करने पर वो कुत्ते चोलाराम के ऊपर आते हैं। अब मैं क्या करूं? वो गाय ऐसे ही पड़ी रही तो मर जाएगी। मुझे गांव में जाकर किसी की मदद लेनी होगी। ऐसे कहते हुए चोलाराम गांव में जाकर उन सब्जी वाले को
और बिरजू को मदद के लिए लेकर आता है। मैं और बुर्जू उन कुत्तों का ध्यान भटकते हैं। तुम उस गाय को उठाकर भाग जाओ। ठीक है कहकर बिरजू और सब्जी वाला मिलकर उन कुत्तों को गाय से दूर भगाते हैं और चोलाराम उस गाय को उठाकर सीधे अस्पताल जाता है। बिरजू और सब्जी वाला भी उन कुत्तों से पीछे छुड़ाकर अस्पताल जाते हैं। गधे हो या मूर्ख हो तुम, कोई एक गाय को ऐसा ख्याल रखता है क्या? तुम्हें तो मैं जेल में भेज सकता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछो। ऐसे कहते ही जैसे वहाँ से गाय का इलाज करवाकर आगे से गाय को या बैल सबका एक समान ख्याल रखता है चोलाराम।